हेलो फ्रेंड्स, अली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम स्टडी कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसका स्थल क्या होता है और उसका इंट्रोडक्शन और इसकी हिस्ट्री पढ़ ली थी हमने। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रकाश चाहिए, जो हमें लाइट चाहिए होती है, उसकी नेचर, उसकी प्रकृति कैसे होती है। तो चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। तो जो प्रकाश होता है, ठीक है, जो सनलाइट है, ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है उनके रूप में होती है, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी जो लाइट होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अब उनको हम ऐसे दिखाते हैं कि जैसे हमारे पास एक वेव है, उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें दो जो हमारे पास यहाँ पर उभार मिले हुए हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ, जिसको लेमडा से शो करते हैं। ये क्या है? ये होती है वेव लेंथ, ठीक है, या हम इसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य कंप्लीट है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई है ना इन दोनों के बीच की, यानी लेंथ नाम आ रहा है यहाँ पर। तो लंबाई को किस में नापते हैं? हम मीटर में नापते हैं। तो तरंग दैर्ध्य को हम नैनोमीटर के अंदर नापते हैं। किसमें? नैनोमीटर के अंदर नापते हैं। अब जब हम लाइट को क्या करते हैं, तरंग दैर्ध्य के अनुसार अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ठीक है, एक स्पेक्ट्रम मिलता है। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि जो एनर्जी होती है, ये जो तरंग दैर्ध्य है लेमडा है, उसके व्युत्क्रमानुपाती रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी है ये लेमडा के रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके पश्चात हमें जानना है कि जो लाइट है उस, ठीक है, उसको उसके तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें कि अगर हम बात कर रहे हैं 390 एनएम है, ठीक है, 390 एनएम, जिसको हम लगभग कह सकते हैं 400 एनएम, ठीक है, वहां से लेकर 760 एनएम जो होता है, जिसको हम लगभग 700 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उनके बीच की जो प्रकाश होता है उसको हम कहते हैं दृश्य प्रकाश या विजुअल लाइट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं विजिबल लाइट। तो उसका तरंग दैर्ध्य कितना हुआ? 390 से 760 एनएम। इसके अंदर लाइट होती है, और लाइट है ये आपको पता है 7 रंगों से मिलकर बनी है, जिसको हम कहते हैं विब गेओर, ठीक है। कौन सा पार्ट है? विब गेओर, ठीक है। उल्टा लिखेंगे, यहां से स्टार्ट होगा हमारे पास विब गेओर, ये हो गया, कंप्लीट है। यहाँ पर वॉयलेट का मतलब होता है बैंगनी, ठीक है। आई यानी इंडिगो यानी जामुनी, बी ब्लू नीला, जी ग्रीन हरा, वाई येलो पीला, ठीक है, ओ ऑरेंज नारंगी, आर रेड लाल। तो ये है बेंजा नी है पीनाला। ध्यान रखना बच्चे क्या करते हैं, इसको बेनी आ है पीनाला याद करते हैं। तो देखिए नी है ना नीला, वो तीसरे नंबर पे आता है, और आप अगर इसको बेनी यानी बैंगनी नीला, नीले को आपने 2 नंबर पे डाल दिया, नीला 3 नंबर पे आना चाहिए, ध्यान रखना है। तो इसका सही वर्ड होता है बेंजा नी है पीनाला या विब गेओर, कंप्लीट है। तो ये होता है हमारे पास विजुअल लाइट यानी जो दृश्य प्रकाश होता है, कंप्लीट है। तो इसके तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी? हम कह देंगे इसमें 790 एनएम से 390 एनएम से 760 एनएम इनकी तरंग दैर्ध्य होती है। अब अगर हम इनसे कम की बात कर रहे हैं, तो इनसे कम में आ जाते हैं यूवी किरणें, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज है। ये क्या होती है? इनकी तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, ये बहुत ही कम होती है। किनसे कम होती है? जो बैंगनी प्रकाश है यानी जो हमारे पास वायलेट लाइट है, उससे भी इनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। अब अगर हम बात कर रहे हैं एक्स रेज, ठीक है, वो यूवी से भी कम है एक्स रे, और इससे भी कम होती है गामा रेज, ठीक है, गामा रेज है यानी गामा किरणें हैं, ये इनसे भी कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो याद रखिए जिसका तरंग दैर्ध्य कम है उसकी एनर्जी ज्यादा है, यानी मैं कह दूंगा कि जो बैंगनी है प्रकाश हमारे पास, वायलेट जो लाइट है, उसका तरंग दैर्ध्य तो कम है लेकिन उसमें ऊर्जा ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास रेड की बात कर रहे हैं, तो रेड का तरंग दैर्ध्य क्या है? देखो 760 एनएम के लगभग है उससे, तो उसका क्या हो जाएगा?
जो प्रकाश की जो ऊर्जा है वो कम होती है। कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं जो रेड है, देखिए ये लाल रंग है तो लाल से ज्यादा हो जाएगा तो बोल देंगे इंफ्रा, अधिक के लिए इंफ्रा रेड। तो यहाँ पर जो प्रकाश आएगा जिसकी तरंग दैर्ध्य लाल रंग से भी ज्यादा होगी वो कौन सा हो जाएगा, इंफ्रा रेड होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे पास माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगे, और उसके बाद में आती है रेडियो वेव्स। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, अलग अलग तरंगों का निर्धारण करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा है, इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए है विजुअल लाइट, दृश्य प्रकाश, क्योंकि इसी प्रकाश का अवशोषण है ये पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए करेंगे, इनको ही एब्जॉर्ब किया जाता है। कंप्लीट है। अब हम देखते हैं कि जो प्रकाश होता है ये आखिर बना किससे है। तो देखिए प्रकाश है जैसे उसको छोटे छोटे कणों से इस तरह मिलकर बना होता है, ऊर्जा के बने हुए पिंड होते हैं ये, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जी के पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को, इन पिंड को हम कहते हैं फोटोन। ठीक है, इनका नाम क्या हो जाएगा, फोटोन। यानी जो प्रकाश है वो छोटे छोटे पार्टिकल से यानी कणों से मिलकर बना है, जिनको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। अब ये कण क्या होते हैं, इन कणों के अंदर ऊर्जा निहित होती है, यानी उनमें क्या होती है, एनर्जी होती है। ये जो पार्टिकल्स है उनमें एनर्जी होती है, और एक फोटोन में जो एनर्जी होगी उसको हम कहते हैं क्वांटम, उनको हम कहेंगे क्वांटम। तो याद रखें, फोटोन को हिंदी में भी हम फोटोन ही कहेंगे, ऊर्जा एनर्जी के लिए, और क्वांटम को क्वांटम ही कहते हैं। तो क्वेश्चन बन गया क्वांटम किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे एक फोटोन है उसमें जितनी ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। अब हम जैसे अलग अलग हमने एक फोटोन बना दिए, ठीक है, टोटल मैंने कितने फोटोन बनाए हैं, यहाँ पर मैंने 8 फोटोन दिखाए हैं, हमारे पास 8 फोटोन है। ठीक है, तो इस 8 फोटोन में जितनी एनर्जी होती है ना उसकी आवश्यकता होती है, किसके लिए, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है किसका, CO2 का। एक मॉलिक्यूल CO2 को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए, वैसे तो 6 अणु चाहिए होते हैं ना हमें, ठीक है, क्योंकि हम देखो क्या लिखते हैं ग्लूकोज का, C6H12O6, यानी हमें 6 कार्बन चाहिए। इसका मतलब हमें कितने अणु चाहिए, CO2 के 6 अणु चाहिए। लेकिन अगर एक अणु की बात करूं तो एक अणु के लिए कितने फोटोन चाहिए होते हैं, हमें 8 फोटोन चाहिए होते हैं। ठीक है, 8 फोटोन चाहिए होते हैं ताकि उसमें ऊर्जा है उसका उपयोग करके क्या किया जाए, प्रकाश संश्लेषण हो सके। कंप्लीट है। तो प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है, कौन से प्रकाश पे होगा, ये जो हमारे पास दृश्य प्रकाश है। लेकिन इसमें जो हरा प्रकाश है ये वाला, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, हमारे पास जो ग्रीन लाइट है वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, यानी 0 हो जाता है। ठीक है, ग्रीन लाइट में जो फोटोसिंथेसिस है ये 0 हो जाएगी। अब क्वेश्चन बनता है कि सर 0 कैसे हो गई, क्यों है, तो देखें आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी पदार्थ हमें रंगीन क्यों दिखता है। जैसे मान लो ये पदार्थ है, आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, इसको देख रहे हो, तो इसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश आता है, इस पर गिरता है, फिर यहाँ से वापस प्रकिरणित होकर अपने पास आता है, स्केलेटर होकर वो अपने पास पहुंचेगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, जब जो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर अपने पास पहुंचेगा, जो लाइट हमारे पास पहुंचेगी तो वो कौन से कलर की होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जो लाइट है उसमें कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर है, 7 में से 6 कलर को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी अवशोषण कर लिया, 6 कलर्स को अवशोषण कर लिया, उनका एब्जॉर्ब कर लिया। केवल एक कलर है उसको इसने वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी परावर्तित कर दिया। अब जो कलर है, जैसे मान लेते हैं 7 को अवशोषित कर लिया, उसमें लाल कलर को इसने अवशोषित नहीं किया है, तो लाल जो प्रकाश है ये अपने आंखों तक पहुंचेगा, तो वो वस्तु हमें कैसे दिखेगी, लाल रंग की दिखेगी। इसका मतलब, तो अब अगर मैं बात कर रहा हूं पत्तियों की, तो पत्तियों पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उसमें 7 कलर है, 7 कलर है उसके अंदर। अब ये पत्तियां हमें कैसी दिखती है, हरे रंग की दिखती है। इसका मतलब ये वापस क्या करते हैं, उनको परावर्तित कर देती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो जो हमारी आंखों तक जो प्रकाश पहुंचेगा वो कैसा होगा, ग्रीन रंग का होगा, यानी जो हरे रंग का प्रकाश है उसका अवशोषण पत्तियां नहीं कर पाती, तो इसी वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा हरे रंग के ऊपर। कंप्लीट है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण है वो होता कैसे है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है या आपके फेसबुक प्रोफाइल है या आपके पास टेलीग्राम है, ट्विटर है, जो भी आपके पास मिले वहां पर आपको शेयर करना है, और आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी हमारी सहायता होगी। धन्यवाद।